एपिसोड 7 में हम देखते हैं तवान अपने पापा से पूछती है कि उनके और थाना के बीच क्या हुआ था, क्योंकि वो थाना की बेटी आयला से प्यार करती है। तब तवान के पापा कहते हैं कि उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी बेटी को एक लड़की पसंद है, पर उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि वो लड़की और कोई नहीं थाना की बेटी है और वो थाना को कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो तवान को आयला से ब्रेकअप करना पड़ेगा। पर तवान जब पूछती है कि उन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था, तब तवान के पापा बताते हैं कि वो और थाना बेस्ट फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने मिलकर टीयर डेवलपमेंट कंपनी को स्टार्ट किया था। लेकिन थाना ने उनसे सब ले लिया और इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी बनाया। यानी सीधी सी बात यह है कि थाना ने तवान के पापा को धोखा दिया था। और यही बात करते करते तवान के पापा जब तवान को बोलते हैं उनके कंपनी में ज्वाइन होने के लिए, तब तवान अपने पापा को मना कर देती है, क्योंकि उसके खुद का भी एक कंपनी था जो उसे चलाना था। तवान के पापा उसे इस बात के लिए समझा पाते कि तभी वहाँ पर मेक आता है और वो तवान से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तवान ने तो बोला था कि वो कभी वहाँ वापस नहीं आएगी, जो सुन के तवान वहाँ से चली जाती है। और मिक अपने पापा को बताता है कि नेक्स्ट मंथ की बिडिंग के लिए उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। पर उसके पापा को मिक पर भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले भी उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था और इस बार उनको किसी भी हालत में वो बिडिंग जीतना था, क्योंकि उससे उनके कंपनी को काफी प्रॉफिट होगा। और फिर उसके पापा जब कहते हैं कि उनके बेटी का एक नाम है तो उसे उसके नाम से बुलाने के लिए, तब मिक बहुत गुस्सा हो जाता है। और इधर थाना आयला को बोलते हैं तवान से ब्रेकअप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आयला को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। तो अगर तवान के पापा अच्छे नहीं है तो उनकी बेटी अच्छी कैसे हो सकती है। जो सुन के आयला अपने पापा को समझाती है कि अगर उन दोनों के पापा के बीच प्रॉब्लम है तो इसमें उनकी क्या गलती है, और आज तक तवान ने उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, तो थाना तवान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और वैसे भी तवान अपने पापा के घर में नहीं रहती है। अब क्योंकि आयला थाना की एक भी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए थाना कहते हैं कि जब तक आयला के सर से तवान का भूत नहीं उतरता है वो घर से कहीं नहीं जाएगी। वो कंपनी से बात करके सिक लीव ले लेंगे और वो बॉडीगार्ड्स भी चेंज कर रहे हैं। और ये बोलकर वो आयला की सारी डिवाइस अपने साथ ले जाते हैं ताकि आयला तवान को कांटेक्ट ना कर पाए। तो इस सिचुएशन में दोनों ही रोते रहते हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और फिर कहानी में आगे आयला खाना खाना तो दूर अपने पापा से बात तक नहीं कर रही थी। तो खाउतू जब उससे मिलने आती है तब आयला उसे सब कुछ बताती है कि उसके पापा ने उसे बताया है कि थाना और तवान के पापा काफी अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने मिलकर टीयर डेवलपमेंट कंपनी को शुरू किया था। लेकिन एक बिग प्रोजेक्ट की बिडिंग से पहले एक अननोन कंपनी आके बिडिंग जीत जाती है। तो थाना जब पता लगाते हैं वो कंपनी किसका है, तब उनको पता चलता है कि वो कंपनी तवान के पापा की है। यानी तवान के पापा ने उनको धोखा दिया था और तब से वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स है। जो सुनकर खातू समझ जाती है कि थाना ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। जिस इंसान ने आयला को कभी किसी भी चीज के लिए नहीं रोका, वो क्यों आयला को तवान के पास जाने से रोक रहे हैं। पर फिर आयला जब बताती है कि उसने तवान के लिए 8 साल इंतजार किया है और अब जाके वो जब उससे मिली है तो वो उससे ब्रेकअप कैसे कर सकती है। और यही बात उस प्रॉब्लम की, वो उनके बीच की बात है, इसमें उन दोनों की क्या गलती है। वो दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिलहाल उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। वो तवान को बहुत मिस कर रही है। जो सुन के खाउतू आयला को ऐसे बिहेव करने के लिए मना करती है और एक प्लान बताती है। दूसरी तरफ तवान को परेशान देखकर सानिया, नाना और टाइफून सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पिछले दिन तो वो और आयला काफी खुश लग रहे थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो बॉस अभी स्ट्रेस में है, ना तो खाना खा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। पर फिर टाइफून जब हिम्मत करके अपने बॉस से पूछता है क्या उनके और आयला के बीच लड़ाई हुआ है, तब तवान बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी खाउतू आके तवान को एक लेटर देती है जिसमें आयला ने लिखा था कि वो तवान से प्यार करती है, तो वो ब्रेकअप करना नहीं चाहती और ना ही गिव अप करना चाहती है। और सानिया के पूछने पर खाउतू उन तीनों को सब कुछ बताती है कि उन दोनों के पापा कैसे राइवल्स बने। पर आयला के बारे में पूछने पर खाउतू बताती है कि आयला को उसके पापा ने रूम में लॉक करके रखा है, इवन उसे काम पर जाने भी नहीं दे रहे और रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स तैनात है ताकि आयला कुछ भी ना कर सके। और वो खाना भी नहीं खा रही थी, पर उसके समझाने पर अब खाना खा रही है। जो सुन के नाना भी कहती है कि बॉस का भी सेम हाल है। और तवान खाउतू को थैंक्स बोलती है उसे
संभालने के लिए। आगे खाउतू जब पूछती है कि उनको आगे क्या करना है, तब तवान बताती है कि उसे नहीं पता आगे क्या करना है, पर फिलहाल वो आयला से मिलना चाहती है। जो सुनकर टाइफून उस बॉडीगार्ड एजेंसी के बारे में पता लगाता है। अब क्योंकि सब तवान को बोल रहे थे आयला के लिए खाना खाने के लिए, इसलिए वो खाना खाने के लिए राजी होती है। आगे टाइफून जब तवान को बताता है कि वो बॉडीगार्ड कंपनी किसी और का नहीं चैनन का है, जो तवान की दोस्त है, तब तवान चैनन से बात करती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो तवान जब बॉडीगार्ड की हेल्प से आयला से बात करती है, तब आयला उसे सब कुछ बताती है और तवान उसे परेशान होने के लिए मना करती है, क्योंकि बाहर जो बॉडीगार्ड्स थे वो उसके दोस्त की कंपनी के थे। और फिर वो आयला से मिलने आएगी ये बोलकर फोन रख देती है और फिर वो टाइफून को बोलती है कि वो आज आयला से मिलने जाएगी, तो चनन को बोलने के लिए कि रास्ता क्लियर रखे। जो सुन के सानिया और नाना सारी तैयारी करते हैं और खाउतू को तवान बोलती है बस अपना मुंह बंद रखने के लिए, ताकि थाना को कुछ भी पता न चले। कहानी में आगे तवान जब क्लाइंबिंग करके आयला से मिलने जाती है, तब आयला को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि घर में इतने सारे बॉडीगार्ड्स के रहते हुए तवान का आना बहुत मुश्किल था। और यही बात बताने पर तवान बताती है कि बाहर जो बॉडीगार्ड्स है वो उसकी ही टीम है। जो सुन के आयला काफी प्राउड फील कर रही थी, लेकिन फिर वो जब तवान से पूछती है क्या उसे डर नहीं लगा ऐसे चढ़कर आने में, तब तवान बताती है कि उसे डर नहीं लगा, क्योंकि रूम में उसकी लवर जो थी, जिसके बाद दोनों फिजिकल भी होते हैं। और फिर आयला जब तवान को कहती है कि वो अब पूरी तरीके से उसकी बन चुकी है, तो तवान अब किसी और के तरफ नहीं देख सकती, नहीं तो वो तवान को मार डालेगी। वो सुन के तवान आयला को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर आगे तवान जब जाने की बात करती है, तब आयला उसे मना करती है। तवान को कहती है उसके साथ रहने के लिए, उसके रूम में छुपने के लिए या फिर उसे लेकर कहीं और भाग जाने के लिए, लेकिन तवान इसके लिए मना करती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो खाउतू और उसकी टीम मुसीबत में पड़ सकती थी। लेकिन फिर वो आयला को प्रॉमिस करती है कि वो रोज रात को आयला से मिलने आएगी। और वहाँ से जाते वक्त तवान आयला को एक मोबाइल भी देती है, ताकि मुसीबत आने पर वो उसे कॉल कर पाए। और उसके साथ साथ वो आयला को एक और बात समझाती है कि वो हमेशा आयला के साथ है, चाहे कुछ भी हो। जो सुनकर आयला भी कहती है कि जब तक उसके पापा उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो वेट करेगी। और फिर तवान जब टाइफून के पास जाता है, तब टाइफून उसे देखकर हंसता रहता है, क्योंकि वो शायद समझ चुका था कि क्या हुआ होगा। अगले दिन खाउतू को जब आयला बताती है कि वो और तवान अब एक हो चुके हैं, तब खाउतू ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाती है और आयला को सब कुछ बताने बोलती है। पर दूसरी तरफ टाइफून जब सानिया और नाना को कुछ भी नहीं बता रहा था, तब वो दोनों जबरदस्ती करते हैं। आगे आयला जब तवान को कॉल करती है, तब तवान पूछती है कि क्या हुआ है, क्योंकि उसे लगा था थाना ने कुछ किया होगा। पर आयला कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, तवान ने उसे बोला था कि जरूरत आने पर उसे कॉल करने के लिए, और ये आयला के लिए जरूरी है क्योंकि वो तवान से बात करना चाहती है। तो दोनों उसके बाद बात करने लगते हैं। कहानी में आगे तवान जब दोबारा आयला से मिलने आती है, तब खाउतू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों जब एक दूसरे के क्लोज होने वाले थे, तभी तवान का एक अर्जेंट वर्क आ जाता है। तो तवान जब वहाँ पे काम कर रही थी, तब आयला के लिए वेट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए तवान अपना काम फिनिश करके आयला को टाइम देती है। पर तवान जब सोने का नाटक कर रही थी, तब आयला उसे थोड़ी देर और जागने के लिए बोलती है। अगले दिन सुबह को तवान जब वहाँ से जा रही थी, तब आयला उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था, इसलिए तवान को वो जाने देती है। कहानी में आगे थाना जब आयला से मिलने आते हैं, तब आयला अपने पापा से बात तक नहीं करती और खाउतू उस टेंशन के माहौल में खाती रहती है। और थाना उस दिन आयला के रूम में ही रहते हैं, जो देखकर आयला और खाउतू काफी परेशान थे, क्योंकि तवान किसी भी वक्त आ सकती थी और जिस बात का डर था वही हुआ। तवान जब बैल्कनी से रूम के तरफ आ रही थी, तब एक आवाज आने पर थाना बैल्कनी की तरफ जाते हैं, जो देखकर आयला और खाउतू ये समझ जाते हैं कि आज वो पकड़े जाने वाले हैं। और यही पे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।